अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग पॉइंट। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हमने 9th क्लास का जो न्यू सिलेबस है 2025-26 में जो बुक आनी थी, जिनके एग्ज़ाम के 2026 में होने हैं, सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो उसकी पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी प्रीवियस 4 लेक्चर के अंदर। आज हमारा 5वां लेक्चर है। इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसके पहला क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप दूसरी बुक की, पुरानी बुक की मैथमेटिक्स देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। और 10th क्लास की मैथ देखना चाहते हैं या 10th क्लास के फिजिक्स के लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट इस चैनल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो चलते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो रैशनलाइज का मतलब है कि रैशनल नंबर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो अगर वो आपको नहीं पता तो लेक्चर नंबर 3 देख लें आप, और लेक्चर नंबर 2 अच्छी तरह से देख लें ताकि आपको रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो रैशनलाइज का मतलब ये है कि हमने डिनोमिनेटर के अंदर इसको, देखिए हमारे पास ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इस नीचे वाले की बात कर रहा है कि इसको आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज का मतलब ये है कि ये इरेशनल फॉर्म में, देखें स्क्वायर रूट है प्राइम नंबर के ऊपर, तो ये इरेशनल फॉर्म में है। तो हमने क्या करना है, इस नीचे, इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है इसमें से हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। ठीक है, तो ऊपर आ जाए स्क्वायर रूट कोई मसला नहीं है, नीचे स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, आपको करवाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो ये देखें 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन 3 को सॉल्व करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत आसान तरीका है, सेम मेथड से सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। देखें आपने क्या करना है, आपने इधर नीचे नेक्स्ट स्टेप में करना है, मैं इधर ही करता हूँ। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके कंजुगेट से। कंजुगेट क्या होता है, ये लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट का जो साइन है उसके बीच में ये वाला जो साइन होता है इसको बदल देना है। तो ये हो जाएगा 4 - 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 - 3 स्क्वायर रूट। सेम लिखना है, जो ऊपर लिखा है वो, इसको गोल्डन प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो नंबर, बस मैंने क्या किया है जी, इसके बीच वाला साइन चेंज किया है, ऊपर भी लिख दिया और उसको नीचे भी लिख दिया। ये ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 13 × 4 - 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 4 + 3 स्क्वायर रूट इंटू 4 - 3 स्क्वायर रूट। तो 9th का फार्मूला नीचे बना हुआ है, a + b इंटू a - b। तो बहुत आसान सा काम है, ये देखें 13 × 4 - 3 स्क्वायर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसका हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल आपका जो फार्मूला है a + b इंटू a - b इक्वल टू होता है a स्क्वायर। 8 क्लास में भी आपने ये पढ़ा है, तो ये सेम फार्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से जी, 13 × 4 - 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच जाएंगे 3। तो 16 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल में 13 बचते हैं। आपको बात समझ आ गई है। तो ये आ जाएगा जी 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 13, और ये 13 इसके साथ हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, सिर्फ इतना बच जाएगा। तो ये देखें इसके डिनोमिनेटर में 1 आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो देखें इसके डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो चुका है, स्क्वायर रूट यहाँ से हमने हटा दिया। तो यही है जी इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इसमें देखें यहाँ पे तो डबल टर्म है ही नहीं। देखें इसमें तो 2 टर्म थी ना, एक ये थी और दूसरी ये थी, बीच में साइन था जिसको हमने बदला था। अब इसमें है ही नहीं। आपने क्या करना है, इसी नंबर जो भी नीचे लिखा हुआ है इसी को आपने इधर भी लिख देना है और इधर भी लिख देना है। ठीक है, हमारा मकसद है कि नीचे से स्क्वायर रूट को हटाया जाए, ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा जी 3 स्क्वायर रूट इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कुछ इस तरीक़ा से। ठीक है, और नीचे 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट दोनों मिल के बनाएंगे स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अब इस 3 स्क्वायर रूट को इसके साथ मल्टीप्लाई आप कर लें तो ये 3 स्क्वायर रूट और ये 2 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट, और बीच में प्लस है 5 और 3 स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर के अंदर ये इसके साथ कैंसिल हो जाता होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 3। देखें यही इसका आंसर है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था तो वो रैशनलाइज हो चुका है, स्क्वायर रूट यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखें जी, थर्ड पार्ट इसका आपने खुद ट्राई करना है, इस जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन स्किप करवा दिया, पार्ट इसका आप खुद ट्राई करेंगे। इसको हम करते हैं। आपने इसको कैसे करना है जी, आपने उसी तरीके से देखें, ये इस तरह का क्वेश्चन है, ये जो पहला पार्ट था इसका उस जैसा क्वेश्चन है। तो जस्ट आपने क्या करना है, आपने इसका साइन बदलना है।
और इस तरह से लिख देना, इसको डिवाइड भी कर देना और मल्टीप्लाई, इसको कहते हैं गोल्डन प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन। ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अब ऊपर वाला जो है ये देखें सारा सेम है, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, तो जब डबल हो जाए तो ये होते हैं स्क्वायर। इस तरह से आप इसको लिखेंगे, ये देखें स्क्वायर बन गया। और नीचे एक बार प्लस में लिखा हुआ है और एक बार लिखा हुआ है माइनस में, ये देखें मैंने इसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। और ये सब नीचे फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर ए प्लस बी या ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये फार्मूला है जी, ऊपर ये बन रहा है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, और जो नीचे फार्मूला यहाँ पे भी हमने वही अप्लाई किया था, इस जगह पे फार्मूला ये सेम अप्लाई किया था, वो लिखने लगा हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नीचे फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं जी ऊपर वाले का फार्मूला, तो 6 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट एक स्टेप करूँगा, आपको फार्मूला यहाँ पे मैंने ओपन करके दिखा दिया है। 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और इसका स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल होके 2 सिर्फ बचेगा, बीच में माइनस 2ab, ये देखें 2ab 2 लगाया मैंने ये, ठीक है, और एक बार मैंने लिखा a और एक बार लिखा मैंने b, ये वाला। और नीचे फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 36 प्लस 16 को 2 से करेंगे तो 32 होता है, माइनस ये देखें यहाँ पे ये 6 टू द 12, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होता है। ठीक है, 48 स्क्वायर रूट 2, और डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस ये देखें इस 4 का स्क्वायर जो है 16 होता है, और स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लेते, ये पहले वाला क्वेश्चन मैं अब रेज करने लगा, अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने स्पेस बना ली, यहाँ पे हम इस साइड पे इसको सॉल्व करते हैं, इसका बाकी जो पार्ट है 36 और 32 जो है ये मिलके बनाएंगे 68, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2, और नीचे आ जाएगा 36 माइनस 16 से 2 के करेंगे तो 32, तो इसका ये सोल्यूशन बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ देखें ऊपर मैं ले लगा हूँ जी 4 कॉमन, तो जब यहाँ से मैं 4 कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा 4 1 ज़र 4 एंड 7 4 ज़र 28, 17 माइनस यहाँ से बन जाएगा 4 2 12। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिया 4 कॉमन, ये जो 68 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं आप 14 मल्टीप्लाइड बाय 17, और इसको लिख सकते हैं आप 4 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 4 मैंने इन दोनों में से लिया कॉमन, 17 और 12 इसके अंदर बच गया, और 36 में से 32 माइनस करेंगे तो 4, ये मैंने इससे कैंसिल करना था इसलिए मैंने 4 कॉमन लिया, तो हमारे पास आ गया जी 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, तो ये देखें इसका डिनोमिनेटर वैसे भी ख़त्म हो गया, या 1 लगाना है तो आप लगा सकते हैं, तो डिनोमिनेटर इसका जो है वो हमने कर दिया जी रैशनलाइज, तो यही हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसके नेक्स्ट पार्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, ये वाले जो हैं ये 4th मैंने करवा दिया। ठीक है, और इन दोनों में से भी आपको एक मैं करवाता हूँ वहाँ पे स्पेस बना के क्वेश्चन की। अच्छा जी, इसका मैंने सेकंड लास्ट पार्ट लिख लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी, यकीन आपको पिछले क्वेश्चन की समझ भी आ गई होगी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर भी मिलते रहें। देखिए आपने क्या करना है, ये बीच वाला जो साइन है उसी तरह से चेंज करके आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है जी, ये कहते होते हैं कि इसका कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्जुगेट होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह से। तो ऊपर वाला देखें यहाँ पे दोबारा से वही सेम है, हमने अभी क्वेश्चन किया था, तो ये बनेगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। ठीक है, और नीचे जो है फार्मूला बनेगा, लेकिन हम उसको एक स्टेप में लिख लेते हैं इस तरह से 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये ऊपर फार्मूला ओपन होगा, तो ये देखें इसमें मैं ना आपको फार्मूला भी ओपन करके मुकम्मल तरीके से सिखा देता हूँ ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ये दूर हो जाए। देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये ए और ये बी टर्म, बीच में नीचे इसके क्या आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला बन रहा है, ये देखें इसका स्क्वायर बनेगा माइनस
इसका स्क्वायर बनेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये देखें इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 + 2 माइनस ये दोनों स्क्वायर रूट हैं, एक स्क्वायर रूट के अंदर लिखे जाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 2 6। ठीक है, और डिनोमिनेटर के अंदर ये इसके साथ कैंसिल होगा और ये वाला स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 - 2 और 3 - 2 आपको पता है 1 होता है, वो नीचे लिखते नहीं होते। तो यहाँ से हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 + 2 5 होते हैं, -2 स्क्वायर रूट 6 और डिनोमिनेटर बेशक आप ना लिखें। तो यही है जी इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी और डिनोमिनेटर हमने रैशनलाइज कर दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दिया हुआ है, सॉल्व किए हुए हैं, आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो देखते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर को, और तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इनकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।